ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू भवन, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ITO पर वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे पर नेशनल सिंपोजियम ऑन सर्जरी इन यूनानी मेडिसिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आइए जानते हैं क्या कहा डॉक्टर हाकिम सैयद अहमद खान ने। एजाजी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस। ये हुकूमत हिंद ने 2011 से 12 फरवरी आलमी यूनानी मेडिसिन डे के तौर पर मंजूर किया। 18 अगस्त 2010 को उस वक्त की सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैडम जैलजा साहिबा की सदारत में जो मीटिंग हुई, उसमें इत्तफ़ाक़ राय से तय पाया कि मसीहुल मुल्क हकीम अजमल ख़ान जो मुजाहिद आज़ादी भी हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक भी हैं, उनकी कोशिशें जग ज़ाहिर थीं। सभी जानते थे कि दिल्ली में उनका बड़ा नाम था, उनकी वजह से जो कौमी इत्तेहाद था वो बरकरार था। वो कांग्रेस कमेटी के भी रहे हैं, हिंदू महासभा से भी ताल्लुक़ उनका था, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम अंजुमनों से भी रहा है, वो जामिया इस्लामिया के बानियों में से भी रहे हैं। उनकी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। सबसे बड़ा कारनामा उनका था आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज कोरोलबाग का क़याम करना। 75 एकड़ में वह कॉलेज कायम हुआ था और अफसोस इस बात का है कि इस वक्त उस कॉलेज के करीब 50 एकड़ ज़मीन पर लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है। जो 25 एकड़ ज़मीन बची हुई है उसमें भी कुछ लोगों ने अतिक्रमण मचा रखा। खैर, ये हुकूमत का काम है, उसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपना समझे कि उसको हमें कैसे ठीक करना है। कौमी विरासत है, इतनी बड़ी शख्सियत के कायम की हुई जो विरासत है उसको हमें कैसे बाकी रखना है। लेकिन बहरहाल मौजूदा हुकूमत ने बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया कि जो कॉलेज टूटने के कगार पर था इस हुकूमत ने उसे कायम रखा, उसको फ़रोग़ दिया, उसको बढ़ाया। और जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कायम हुआ है उसके तहत काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं। हमें उम्मीदें हैं कि हकीम अजमल ख़ान का ख्वाब शर्मिला ताबीर ज़रूर होगा। और उनका जो फैलाया हुआ एक बड़ा नारा है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का, वो बहरहाल हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सरमाया साबित होगा और तमाम सारी जो शर्री ताकतें हैं वो उसके सामने फेल हो जाएंगी। अभी गवर्नमेंट से आपको क्या कहना है इसके बारे में? हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि हकीम अजमल ख़ान जो है वो ऐसी शख्सियत रहे हैं, मुसलमान घर पैदा हुए, मुसलमान रहे और हकीम थे, लेकिन उन्होंने काम जो किया वो ये किया कि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम करें। और उससे बढ़कर ये है कि जो भी उनका काम था वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बुनियादी काम था। और वही उन्होंने पैगाम दिया कि ये जो सेहत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसकी हिफाजत के लिए जो हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज है, आयुर्वेद और यूनानी, ये मिल करके काम करेंगे तो लोगों की सेहत भी अच्छी रहेगी। लोगों को अवेयरनेस भी किया जाएगा कि लोग जो है मुज़िर असरात वाली दवाओं से बचें। तो हुकूमत का जो रवैया है वो बहरहाल मुस्बत है। और मैं समझता हूँ कि अजमल ख़ान के कायम करदा कॉलेज को पहला काम तो यह है कि वो यूनिवर्सिटी बनाए। 100 साल हो चुके हैं उसको। इसके अलावा यह है कि हकीम अजमल ख़ान की गैर मामूली शख्सियत को बिला तकल्लुफ़ भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। सैयद साहब, अभी हाल ही में देखने में आया है यूनानी और आपके आयुर्वेदा को जिस तरीके से आपको सरकार ने सर्जरी के मामले में आपको अलाउ कर दिया है कि आयुर्वेदा और यूनानी भी सर्जरी कर सकते हैं। इसमें IMA आपका बहुत बड़ा विरोध कर रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? असल में IMA का जो विरोध है वो उसके ज़िद पर है। वो ये समझते हैं कि हमारी साख कुछ कमज़ोर हो जाएगी, चूँकि वो दबाते आए थे। और हकीम अजमल ख़ान ने ही सबसे पहले इस एलोपैथी के गलबा को कमज़ोर करने के लिए हिंदुस्तान में तिब्बिया कॉलेज कायम किया और आयुर्वेद यूनानी की तालीम और रिसर्च का बुनियाद डाली। और उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं कि गैर साइंटिफिक है, ये भी साइंटिफिक है। ठीक, आप अपना तरीक़ा अख्तियार करते हैं, हम अपना तरीक़ा अख्तियार करेंगे, दोनों अपनी अहमियत का हामिल हैं। तो इसमें कहीं से एहसास से कमतरी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि IMA जो है कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। अच्छा, मतलब एक बात और उठ के आई है सामने कि उनका एक चीज़ और कहना है कि वो जिस कोर्स के अंदर 16 से 17 साल लगते हैं और उसी कोर्स को गवर्नमेंट 3 साल में करा रही है, उसमें ठीक से एफिशिएंट डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि ये भ्रम किया जा रहा है। MBBS करने के बाद लोग MD MS करते हैं,
BOMS करने के बाद MDMS करते हैं, BAMS करने के बाद MDMS करते हैं, तो कहाँ से 3 साल में हो गया। वो तो पूरी जो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैचलर ऑफ यूनानी सर्जरी, ये ऑलरेडी मौजूद है। और हमेशा जो है जो जनरल फिजिशियन है वो लिखता है फिजिशियन एंड सर्जन, तो ये तो सर्जरी उसका हिस्सा रहा है। जर्राहियत तो बहुत पुराने कदीम ज़माने से चली आ रही है, और अबुल कासिम ज़हरावी ने जो टूल्स जर्राही के इस्तेमाल किए थे वही टूल अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। बाकी सब तो ही है जो हमारे हुक्मा ने अता किया। कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट के डिसीजन को आप जो है सही समझते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का डिसीज़न बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने महकमा आयुष, वजारत आयुष कायम किया, उसमें यूनानी को शामिल किया, यूनानी को इज़्ज़त दिया, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि यकीनन बड़ा काम है उनका। अब ये है और कि कुछ डिपार्टमेंट के लोग तंग नज़र होते हैं, नैरोज़ होते हैं, वो कहीं न कहीं हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार का जहाँ तक मामला है वो खुले दिल से काम कर रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और यूनानी जो दवाई है उसमें कोरोना के ऊपर भी कोई आपने टैबलेट? जी, कोरोना के ऊपर हमारा काम काफ़ी बड़ा है। हमने सबसे पहले यूनानी ने ही इंट्रोड्यूस कराया कि ये ऐसी कुछ नहीं है, ये फ्लू है एक किस्म का, और उसकी दवाएं यूनानी में सदियों से राइज हैं। और हकीम अजमल ख़ान जब बनाते थे काढ़ा तो माशाल्लाह है कि लाल किले तक लाइन लग जाती थी। तो ऐसा नहीं कुछ है कि कोई नई चीज़ है ये, और उसके लिए तिब यूनानी में बाकायदे मेडिकल साइंस से कोलैबोरेट भी चल रहा है, हमारा फार्मूला चल रहा है। बताएंगे आप? नहीं, वो कोडेड मेडिसिन है, हम उसको नहीं बताएंगे, लेकिन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में जनरल पेशेंट्स के लिए, उसमें एक जोशानदा है, खमीरा मरवारीद है। ये 2 चीज़ें देते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हम बीमारियों से बचेंगे। आखिरी में देश को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देश को संदेश देना चाहेंगे कि यूनानी में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है। यूनानी तरीक़ा इलाज सबके लिए कारआमद है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कुदरती इलाज है, इसको आप अपनाएं।